नमस्कार, मैं दीपिका। डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में मिलावटखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई। ईवी बाजार में यूपी की हिस्सेदारी 18% तक पहुंची। यूपी में 11,000 हेक्टेयर जमीन पर होगा पौधारोपण। यूपी के गांव में तय मानकों से बनेंगे भवन। 80 रन से अय्यर ने रचा इतिहास। बढ़ते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी में मिलावटखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 27 लाख रुपए से अधिक कीमत के 338.61 क्विंटल खाद्य पदार्थ जब्त किए गए और 259.33 क्विंटल मिलावटी सामान नष्ट कराया गया। 496 प्रतिष्ठानों की जांच कर 801 नमूने जांच के लिए भेजे गए। शाहजहांपुर और उन्नाव में नकली खाद्य पदार्थ बनाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं लखनऊ में एक फैक्ट्री से 458 किलो सौंफ जब्त किया गया है और बिना लाइसेंस चल रही एक अन्य फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। यूपी के 6 जिलों में बढ़ेंगे जमीन के दाम। उत्तर प्रदेश में जल्द पूर्वांचल मिर्जापुर गाजीपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। करीब 107 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, प्रयागराज और सोनभद्र समेत 6 जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। इससे पूर्वांचल, विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे। परियोजना से विंध्य धाम आने वाले श्रद्धालुओं, कालीन उद्योग, व्यापार और खनिज परिवहन को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आने जाने वाले लोगों को भी तेज सफर की सुविधा मिलेगी। एक्सप्रेसवे बनने से आसपास के इलाकों में विकास तेज होगा और जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। यूपी के 490 डॉक्टरों को मिला प्रमोशन। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया रफ्तार पकड़ ली है। सरकार ने 490 डॉक्टरों को लेवल 2 से ग्रेड 3 में प्रमोशन दिया है। साथ ही महानिदेशक और निदेशक स्तर के खाली पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कई अस्पतालों में नियमित निदेशक की नियुक्ति के लिए भी अधिकारियों की एसीआर मांगी गई है ताकि जल्द पदों पर नियुक्ति की जा सके। ईवी बाजार में यूपी की हिस्सेदारी 18% तक पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी आवेदन को तेजी से मंजूरी दे दी है। इसी का असर है कि देश के कुल ईवी बाजार में यूपी का हिस्सेदारी 18% तक पहुंच गई है, जिसे 30% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 86,489 सब्सिडी आवेदन मंजूर हुए हैं, जिनमें से 43,000 से ज्यादा लोगों के भुगतान भी किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 में मंजूर आवेदन की संख्या पिछले साल के मुकाबले 241% बढ़ी है। प्रदेश में अब तक 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन शामिल है। यूपी बिजली उपभोक्ता परिषद ने सरकार से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर नया विवाद सामने आया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मांगा है कि स्मार्ट मीटरों की जांच रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक की जाए। परिषद का कहना है कि जब सरकार मीटरों की गुणवत्ता की जांच कर रही है, तब करीब 47 लाख उपभोक्ताओं की बिजली लोड बढ़ाना सही नहीं है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यदि जांच में मीटरों में तकनीकी खामियां या गलत रीडिंग की पुष्टि होती है, तो बढ़ाया गया बिजली लोड रद्द किया जाए और जांच रिपोर्ट के आधार पर पारदर्शी फैसला लिया जाए। यूपी में 11,000 हेक्टेयर जमीन पर होगा पौधारोपण। उत्तर प्रदेश में मिशन छाया के तहत सड़कों और एक्सप्रेसवे के किनारे 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाया जा रहा है। 2,336 स्थानों पर 11,325 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के 594 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 5.50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अभियान में पीपल, बरगद, नीम, शीशम, जामुन, महुआ, आम और अर्जुन जैसे छायादार व फलदार पेड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी। वन विभाग के साथ लोक निर्माण, ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास विभाग भी इस अभियान में सहयोग देंगे। यूपी के गांव में तय मानकों से बनेंगे भवन। उत्तर प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह भवन निर्माण के लिए नए नियम लागू होंगे। जिला पंचायतों की निगरानी में भवन के नक्शे पास किए जाएंगे। नई उपविधि के अनुसार आवासीय परियोजना में 15% और गैर आवासीय भवनों में 10% खुली जगहों छोड़ना अनिवार्य होगा। हालांकि 250 वर्ग मीटर तक के मकान और 60 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक इमारतों के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। केवल जिला पंचायत को सूचना देनी होगी। प्लास्टर फ्लोरिंग, 4 दीवारी और होम स्टे के या पेइंग गेस्ट के लिए भी अलग अनुमति लेनी नहीं है।
यूपी में शुरू होगा पहला बैरियर लेस टोल। 13 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। यह उत्तर प्रदेश का पहला बैरियर लेस टोल एक्सप्रेसवे होगा, जहां वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। एएनपीआर कैमरे और फास्टैग सिस्टम के जरिए टोल अपने आप कट जाएगा, जिससे वाहन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकेंगे। करीब 62 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर बीच में कोई टोल प्लाजा नहीं होगा, केवल प्रवेश और निकासी पर ही टोल लिया जाएगा। 900 नई अदालतों पर सरकार को देना होगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में 900 नई अदालतें बनाने के मामले में सरकार से जवाब मांगी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र और संबंधित सरकारी आदेश पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। सरकार पहले चरण में 900 नई अदालतें मंजूरी दी चुकी है, जिनमें 225 जिला जज, 375 सीनियर सिविल जज और 300 जूनियर सिविल जज की अदालतें शामिल हैं। अब कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी मांगी है। लखनऊ में 31 शिक्षकों को मिला सम्मान। लखनऊ में शिक्षक शौर्य दिवस कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 31 शिक्षकों को सम्मानित किया है। यह आयोजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि बच्चों के संस्कार, अनुशासन और व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं। कार्यक्रम में एसोसिएशन की ओर से कुल 1100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही राजनाथ सिंह के शिक्षक से रक्षा मंत्री बनने के प्रेरक सफर को भी याद किया गया। लखनऊ के 110 वार्डों में चलाया गया मेगा सफाई अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर लखनऊ नगर निगम ने पूरे शहर में मेगा सफाई अभियान चलाया। सभी 110 वार्डों में विशेष सफाई कर स्वच्छ और सुंदर लखनऊ का संदेश दिया गया। अभियान की शुरुआत महापौर सुषमा खरकवाल ने की और खुद भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह लखनऊ के अभिभावक हैं और शहर के विकास के प्रति उनका समर्पण सभी के लिए प्रेरणा है। साथ ही लोगों ने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैटों के लिए आए 369 आवेदन। लखनऊ में डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास के 2 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाई है। पहले आवंटित लोगों ने समय पर पैसा जमा नहीं किया, इसीलिए उनका आवंटन रद्द कर दिया गया। दोबारा आवेदन मांगे गए। इन 2 फ्लैटों के लिए 369 आवेदन दिए गए हैं। अब 13 जुलाई को लॉटरी के जरिए नए लाभार्थी का चयन होगा। इस योजना में कुल 72 फ्लैट हैं। पिछले साल भी इन फ्लैटों के लिए 8100 लोगों ने आवेदन किया था, जिससे इसकी लोकप्रियता साफ दिखाई देती है। यूपी में 20 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। चिकित्सा, शिक्षा, निबंधन, संस्कृति, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, राजस्व और ग्रामीण विकास समेत कई अहम विभागों में नई नियुक्ति की गई है। डॉक्टर सारिका मोहन को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के पद से हटाकर महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है, जबकि नेहा शर्मा को डीजीएमआई और सचिव चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरुण कुमार को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का निदेशक बनाया गया है। साथ ही कई जिलों के सीडीओ का भी तबादला किया गया है। 19 जिलों में कार्यवाहक डीएसओ के भरोसे कम। 19 जिलों में कार्यवाहक डीएसओ के भरोसे काम। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में नियमित जिला पूर्ति अधिकारी नहीं होने से कई सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कामों में असर पड़ रहा है। कार्यवाहक डीएसओ के कारण किसानों को अस्थायी डीजल लाइसेंस जारी करने और जरूरी फैसले लेने में देरी हो रही है। अंत्योदय, पात्र गृहस्थी और उज्ज्वला जैसी योजनाओं की निगरानी भी प्रभावित हो रही है। सरकार ने कहा है अधिकारियों की कमी दूर करने के लिए जल्द डीपीसी का नियमित डीपीसीओ की नियुक्ति की जाएगी। तब तक किसानों और लाभार्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 80 रन से अय्यर ने रचा इतिहास। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस पारी के साथ वह सेना देशों दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बतौर कप्तान दूसरी बार 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और विराट कोहली की बराबरी कर ली है। इसके अलावा अय्यर ने टी20 क्रिकेट में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 100 छक्के पूरे करने का भी शानदार कारनामा कर दिखाया है। बीते दिन हमारे वीडियो को बहुत से लोगों ने लाइक किया है। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया है उनके नाम है बबलू कुमार, सोनी बेगम, पंकज कुमार, गिरीश चंद्र तिवारी, महेंद्र सिंह, अशोक कुमार, विकी सिंह, छवि सेठ, विजेंद्र सिंह रावत,
अनिल दुबे, रीता राजपूत, सूरवीर सिंह, हरजीत कौर और पुष्पा राय। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या डिजिटल शिक्षा युवाओं के भविष्य को नई दिशा दे रही है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।